जाइए आगे। आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत संतान न्यूज़। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। हम लोग आज आए हुए हैं करहट में, प्रज्ञा बुद्ध विहार में। हम नाम पूछेंगे पहले यहाँ से। अपना नाम बताएं। रामदुलार बौद्ध। आप बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस वक्त कहाँ हैं आप लोग? हम अभी प्रदेश ऑडिटर हैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जिसको बाबा साहब ने इसका बनाया था। बाबा साहब के जाने के बाद इनके जो पुत्र थे भैया साहब ने इस कारवां को आगे बढ़ाया, और भैया साहब को जाने के बाद अभी वर्तमान में उनकी पुत्र वधू जो मीराताई अम्बेडकर हैं, वो जो है उनकी संरक्षिका हैं, और उनके जो पौत्र हैं जो भीमराव अंबेडकर साहब जो पौत्र हैं, वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब का जो बौद्धमय भारत वर्ष में बनाने का जो लक्ष्य था, उसको हम सभी जितने भी इससे जुड़े हुए हैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से, पूरे देश में हम लोग चाहे घर घर में जा कर के संस्था के माध्यम से जो लोग इसको जान नहीं रहे, हाल ऐसा हम नहीं कहते कि हमारा तो पूरा समाज ही बौद्धमय है, और बुद्ध धर्म का जो नींव है वह इतना गहरा है कि इसको कोई मिटा नहीं सकता। अभी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तरफ से मुझे अवसर मिला श्रीलंका जाने का भी, और श्रीलंका को जो सम्राट अशोक, जिसको सम्राट से संबोधित करते हैं, उनकी जो पुत्री है संघमित्रा, वहाँ ले जा कर के बौद्ध वृक्ष जो उसकी शाखा है ले गए, और वहाँ पर उनका पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, वह जो बौद्ध वृक्ष है आज भी जो है बौद्ध वृक्ष जो है वहाँ पर उपस्थित है। अब हम जो श्रीलंका गए और गया हम गए, दोनों में क्या अंतर है, अभी दोनों का हमने हाल ही में यात्रा किया। श्रीलंका वाला जो बौद्ध वृक्ष है उसको तो उसकी शाखाओं को जो है स्टील से ऊंचा उठाने के साथ साथ, हमने फोटो भी जो है दिया था, कुछ लोग देखे होंगे, उसको सोने से मढ़ा हुआ है, उसमें कई कुंटल सोना लगा हुआ हो, और उससे वो मढ़ा हुआ है, और वो जो है विश्व की धरोहर है। और यहाँ पर तो हम बौद्ध भिक्षु गया में देखे, वहाँ पर एक केवल जो है उसका बाउंड्री वाल जैसे जो है बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर क्या है, जो बौद्ध भिक्षु हैं उस पास में वही जा सकते हैं, आम जनता नहीं जा सकता है। अब इतना श्रद्धा है कि उसके ऊपर एक चिड़िया भी नहीं बैठने देते हैं। एक दो बौद्ध भिक्षु हमेशा ताली बजा करके उड़ाते रहते हैं, कितनी श्रद्धा है। और वह श्रीलंका के सभी लोग आते हैं पूर्ण शांतिमय ढंग से, और वहाँ पूजा उपासना करते हैं। तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बाबा साहब का कृपा, बोधिसत्व बाबा साहब की कृपा हुई कि हमें जो है वहाँ जाने का अवसर मिला। वहाँ करीब 60-70 लोग जो है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से गए थे। तो बौद्ध स्तूप जो संघमित्रा का बना हुआ है, वहाँ पर जो है गुफाएं हैं, और उन गुफाओं का भी मैंने वीडियो बनाकर ऐसे दिया था, देख सकते हैं। और उसमें बहुत से बुद्ध भगवान के जो है चित्र, और बहुत से बुद्ध भगवान के अनुयायी जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके चित्र जो कंदराओं में हैं, जहाँ पर कि वहाँ पर जा कर के वो उपासना करते थे। और अगर आज जो श्रीलंका नहीं जा सकते हैं, आप बॉम्बे में कन्हेरी की गुफाओं में देखेंगे वही है। तो कहते हैं कि आपको 3 प्रकार से हम कैसे जो है अपने ज्ञान को करते रख सकते हैं। जैसे ये कहते हैं कि पानी पर की लकीर, पानी पर खींचेंगे वो तुरंत मिट जाएगा। फिर इसके कहते हैं बालू की लकीर भी जो कुछ समय में मिट जाएगा। लेकिन पत्थर की जो लकीर है, जो कि बौद्ध काल की है और हजारों हजार साल पहले की जो निर्मित है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। पूरा देश बौद्धमय है। हमारा ये जो चंदौली जिला है, यहाँ पर गुरुपुर इत्यादि में उसका प्रमाण है, वो साइन बोर्ड और प्रमाण नहीं है, हम वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ बुद्ध मूर्तियाँ, बुद्ध के शिलालेख, पाली भाषा, उसके क्या, जैसे हम कहते हैं ना सनातन धर्म सनातन, तो यही धर्म सनातनो, बुद्ध भगवान पाली में कहा है। मैंने सनातन क्या है, जो सनातन है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म क्या है, जो हम जीते हैं। धर्म हम कहते हैं धर्म क्या है, हम किसी को हम खाली रटते हैं, ऐसे करो वैसे करो। यहाँ पर वैज्ञानिक तथ्यों बताता है, आप पहले जानिए फिर मानिए, उसको जो है परखिए कि वास्तव में सत्य है कि नहीं है। बुद्ध भगवान ने क्या कहा, कहता है कि हम जो कहते हैं वह सत्य मत मानो, किताबों में जो लिखा है वह सत्य मत मानो। हमें जो चीज़ आपको सही कसौटी पर दिखाई देता है। आपको एक छोटी कहानी बताता हूँ। बुद्ध भगवान के साथ जब सब लोग चल रहे थे, उनके अनुयायी, तो उन्होंने क्या बताया, एक बहुत बड़ा पहाड़ का चट्टान पड़ा, तो उनके ऊपर कि यह तो बहुत विशाल है, तो भगवान जैसे, नहीं,
यह विशाल चट्टान है, इसको भी जो है काटने वाला है। बोले क्या है? बोले कि लोहा है, लोहा इसको काट करके टुकड़े टुकड़े बना देगा। तो बोले तब तो लोहा की पूजा करनी चाहिए। बोले नहीं, लोहा को भी जो है अग्नि है जो कि उसको पिघला कर तरल पानी जैसे बना देता है। तो बोले तब तो जो है वह अग्नि का पूजा करना चाहिए। बोले नहीं, ये जो आपको पानी है ना, पानी जो है उसको जो है बुझा देगा। तो बोले पानी बुझा देगा, तो बोले तब तो पानी जो है देवता। वो नहीं, ये जो हवा है, यह देखेंगे जो समुद्र और आकाश में उड़ा करके इसको जो है चारों तरफ करता है, वह क्या है? सांस, साधना, विपस्यना। कितना सरल शब्दों में बताया कि जिसको हम सोचते हैं कि कुछ नहीं है, हम उसी में। कबीरदास जी ने क्या किया? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, छूटा कुंभ कुंभ, जल जल ही समाना, यह तथ्य बूझत ज्ञानी। तो यह क्या है? श्वास। इसी को जो है तथागत बुद्ध, भंते जी लोग वही प्रचार करते हैं कि श्वास पर हम जब अपना अधिकार रखते हैं, सही से जीते हैं। और जो भूत प्रेत का बात जो करते हैं, क्या है? भूत, भविष्य, वर्तमान। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि वर्तमान में जियो। हम किसी को सम्मान करेंगे, हमारा सम्मान होगा। भूत क्या है? हमारे कर्म है। बुद्ध भगवान ने कहा कि जैसे बैलगाड़ी का पहिया पीछे पीछे जाता है बैल के, वैसे हमारे कर्म पीछे पीछे जाते हैं। अगर हम किसी को गलत किए हैं, किसी को अपमानित किए हैं, किसी को नुकसान किए हैं, वह ही चक्र हमको भूत बन करके तनाव करता है। और आज तमाम लोग जो है प्रेशर में चल रहे हैं। इसका ही है। बौद्ध धर्म क्या है? वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है। पूरा बौद्धमय भारत है, और भारत ही नहीं बल्कि विश्व बौद्धमय है। तो यही चीज़ें हैं जो हम लोग देखे कि जो बौद्ध स्तूप हैं, जो 13 शिलालेख हुआ, जो महाराष्ट्र का हुआ, तमाम में अगर जो बात कर रहे हैं बिहार का, तो उसमें जो परिवर्तन हुआ, क्योंकि सारे आक्रमण हुए तो बौद्ध धर्म पे ही हुए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आक्रमण जो बौद्ध धर्म पर हुए, अब आप ये क्या है कि सबसे पहले आजकल ज़रूरत है इतिहास लेखन की। आज भी आप देखेंगे जो हमारे जो शोषित वर्ग के लोग हैं, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो क्या उनका रिपोर्ट हो पाता है? तमाम समस्या आती है। तो जो इतिहास लेखन वाला आदमी है वो कौन है? तो बौद्ध धर्म को मिटाने वाला या आक्रमण वाले हम देखेंगे तो उसकी जो विनाश हैं और विस्फोट हैं या उसको विध्वंस करने वाली कोई विदेशी शक्ति नहीं थी। हमारे आप में से जो इनको वो पसंद नहीं है, उन्होंने तोड़ फोड़ किया। नहीं तो आप देखिए पुराने फाहियान इत्यादि जो है कितने समय पहले आए, और उन लोगों ने जो इतिहास लिखा वो जो मिटा नहीं जा सकता है। इसीलिए वो अमर है कि कहते हैं कि बौद्धमय देश है। ह्वेन सांग और फाहियान जो चीनी यात्री आए थे, उन्होंने जो लिख करके गया। अब आपको एक छोटी उदाहरण बताता हूँ। हम लोग श्रीलंका से आते वक्त आपको विजय स्तंभ के बारे में पता होगा। विजय स्तंभ कहाँ है? पुणे में। तब भंते जी हम लोग जी गए। अब उसको इतिहास को कैसे हम जाने? लंदन में जब बाबा साहब लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तब उस विजय स्तंभ के बारे में उनको जानकारी मिला कि हमारी जो कौम है, हमारी जो महार लोग हैं, उन्होंने 30,000 जो मराठा थे, वो जो है, हाँ वो मैं बता रहे हैं आपको, जो 30,000 जो थे, 30,000 लोग क्या किए? जो ब्राह्मण महार, वो पेशवा ब्राह्मण, वो लोग क्या किए? उसमें से 2,000 लोग जो है भाग गए। 28,000 पर 500। और उस स्तंभ के बारे में बाबा साहब को जानकारी कहाँ मिला? लंदन में जब लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। तो उस प्रकार से जैसा आपने बताया कि बौद्ध स्तूपों को घटना किया गया, तब उन्होंने आकर यहाँ बताया। और 1 तारीख को जो है कहीं भी बाबा साहब रहते थे, वहाँ जाकर मत्था टेकते थे। अभी उनका जो निर्माण है, टेकने का क्या वजह था कि वही हम बता रहे हैं आपको। अभी तो कहने का मतलब कि वो जो उस समय जो, अब हम बताना चाहते हैं कि जो व्यवहार सवर्ण के साथ और हमारे बहुजन के साथ होता था, सार्वजनिक जगह पर घूमना या हर जगह अपनी बात को रखना, उसमें मनाही थी। वहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि जो है हम क्यों लड़े? अपने सम्मान के लिए लड़े। और वो जो 56 इंच की जो बात आप करते हैं, आप जो है 500 को 28,000 से डिवाइड करेंगे, उसको 56 आएगा। जो 56 इंच सीना, 56 इंच सीना कहते हैं। और वो 56 लोगों को जो है एक महार ने जो है उस पर विजय प्राप्त की। और उसके बाद में वह जो स्तंभ है, उसमें सभी सैनिकों का नाम लिखा हुआ है। तो वो बहुत सी चीज़ों को हम जो है पता लगाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा इतिहास कितना मजबूत है, कितना
पुराना है और बौद्ध की बहुत सी मूर्तियाँ खंडित हैं, तो विदेशी आकर के नहीं, विदेशी के साथ साथ हमारे यहाँ भी जिनको वो पसंद नहीं है वैज्ञानिक चीज़ें, बुद्ध भगवान की बातें, अब हो सकता है उसको नुकसान किया। तमाम चीज़ें ठीक है। अब बात करें जो बाबा साहब अम्बेडकर जी सबसे अधिक क्यों वहाँ जाते थे, क्योंकि अगर माना जाए तो पवित्र स्थल बाबा से इनका बुद्ध जी का था, वो बोध गया था। उसके बाद यहाँ पर वहाँ पर क्यों जाते थे इसी के विषय में बता दूं, क्योंकि 500 लोगों ने 28,000 पेशों को अगर मारा है, तो वहाँ से बाबा साहब ये संदेश देना चाहते थे कि जो ये समाज है, जो कमज़ोर अपने आप को समझते हैं, वो लड़ना सीखें, जाने और हरा सकते हैं उस मुकाम पर जाने के। एक सवाल इनका और है, हम इनसे जान लेते हो कौन सी बातें इनकी बताया। हाँ, क्या है? ये कह रहे थे कि अभी जो हमने बताया भारतीय बौद्ध महासभा में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल, दो संस्थाएं जो काम कर रही, तो हम यही बताना चाहते थे कि वो जो वीरता की बात है, हमारे लोग इतने वीर थे, हमारे पूर्वज, जो आपको 28,000 को जो 500 लोगों ने जो है आपको उनको जो है पूरा सबक सिखाया। इसी बात का उदाहरण देने के लिए बाबा साहब चाहे कहीं भी रहते थे, 1 जनवरी को वहाँ रहते थे और समता सैनिक दल के जितने भी हमारे देश के अधिकारी हैं, उसके मेंबर हैं, वहाँ पर 1 तारीख को उपस्थित होते हैं और वो एकदम वहाँ पर छावनी बना करके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जब इतना जुझारू हैं, तो इन समता सैनिक दल के लोगों को भी जो इसकी याद दिलाने के लिए हो जाते हैं, हमारे वीरता का, और हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनको याद करते हैं। और उस बात में वहाँ पर जब सलामी देते हैं, तो बाबा साहब के पहली बार में आंखों में आंसू आ गया था जब सलामी दिए आपको जो समता सैनिक, तब उन्होंने बोला कि क्यों ऐसा हो गया। बोले हमारा ये जो है दुख का आंसू नहीं है, मैं खुशी का आंसू है कि मैं आज जो है उस पूर्वजों को याद करते हमारे सैनिक समता सैनिक दल के ये जो बच्चे हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ से कहाँ देश को लेके जाएंगे। बहुत आपका धन्यवाद। समता भारत समता न्यूज आपने जो ये अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बंद कर दिए वीडियो पूरा, क्योंकि लंबा हो गया है ना इतना।